यूनाइटेड बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। चीप डील्स चल रही हैं भाई मार्केट में। मार्कस रैशफोर्ड बार्सिलोना क्या एडवांस हो रहा है यहाँ पे। फब्रिज़ियो रोमानो की अपडेट आई है। सांड्रो टोनाली क्या यूनाइटेड एक चीप डील निकाल सकती है न्यूकासल से। डिएगो डेलो भाई इसके बारे में तो खबरें सुन के विद ऑल ड्यू डिसरिस्पेक्ट टू डिएगो डेलो ऐसा लग रहा है भाई राखी का स्वयंवर चल रहा है और बैठे हैं यहाँ पे। भाई ऐसे ऐसे नाम आएंगे ना तुम देख के हैरान हो जाओगे। बात करेंगे इसके बारे में। साथ ही साथ एलियट एंडरसन क्या वो मैनचेस्टर सिटी के क्लोजर जा रहा है। क्या एंजो मेरेस्का के आने से उस चीज में प्रॉब्लम आ सकती है और एलियट एंडरसन यूनाइटेड आ सकता है। सांड्रो टोनाली के बारे में बात करेंगे। डिएगो डेलो के बारे में बात करेंगे। बात करेंगे कुछ आउटगोइंग्स के बारे में जैसे कि मार्कस रैशफोर्ड, आंद्रे ओनाना, कैज़ेमीरो एंड इनमें से कुछ प्लेयर्स को जिनको हटाया था यूनाइटेड में से पिछले सीजन किसी मैनेजर ने, एमरिम, उसके बारे में भी, उसके करियर की एक छोटी सी अपडेट, सब कुछ कवर होगी इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप ये तीनों चीजें करना मत भूलना और कमेंट करके अपने थॉट्स बता देना। नाउ सबसे पहले तो भाई मैं कहता हूं नशे करो पूरे करो लेकिन कंट्रोल में, छोटे मोटे करो। मतलब ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं। मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज वाले बता रहे हैं कि यूनाइटेड के अंदर के कुछ लोग हैं वो ऐसा बिलीव कर रहे हैं कि प्रीमियर लीग टाइटल इज नाउ मोर अचीवेबल। सो पहले जैसा वो ड्रीम था अब उससे बहुत ज्यादा अचीवेबल है। मे बी दे आर थिंकिंग कि भाई 15वें नंबर से लेके अब हम तीसरे नंबर पे आ गए, इट इज मोर अचीवेबल। बट आई कैन टेल यू देर आर अ लॉट ऑफ टीम्स जो आएंगी तीसरे नंबर तक फिर वापस चली जाएंगी, चौथे तक आएंगी फिर भी वापस चले जाएंगी। क्या हम ऐसे हैं या क्या हम अब बिल्ड कर सकते हैं? और ये सबसे बड़ा सवाल होगा यूनाइटेड फैंस के मन में। क्या अब इस टाइम पे हम समर में अपनी टीम में ऐसा बिल्ड ला सकते हैं कि हम 3 से ऊपर 2 की तरफ बढ़ सकते हैं या एटलीस्ट मतलब इवन 3 पे भी रुक सकते हैं? दैट इज गोइंग टू बी सक्सेस अकॉर्डिंग टू मी। नाउ सक्सेस के लिए आपको चाहिए बढ़िया प्लेयर और बढ़िया प्लेयर्स में है एक एलियट एंडरसन। नाउ पीट हॉल ने बताया है इनसाइडर्स बिलीव कि एलियट एंडरसन और मैनचेस्टर की डील जो है वो काफी एडवांस स्टेजेस पे है। उन्होंने ये भी बताया है कि एंजो मरेस्का ने अप्रूव कर दी है साइनिंग। नाउ ये देख के आपको थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आएगा कि भाई होल्ड ऑन, एंजो मरेस्का क्यों करेगा? अभी ही हैज नॉट इवन स्टार्टेड। पेप गार्डियोला का लास्ट गेम अभी हुआ भी नहीं है, संडे को वो लास्ट गेम खेलेंगे। सो अभी से कहां से बातें हो गई? मतलब हाँ हो सकता है मैनचेस्टर सिटी कर रही हो, एंजो मरेस्का कहां से आ गया? सो ये चीज सुन लो भाई, डेविड ऑनस्टीन ने आके खबर दे दी एंजो मरेस्का हैज ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन समर ट्रांसफर एक्टिविटी और प्री सीजन के जो प्लान है और अपनी अपॉइंटमेंट से पहले जाके वो ऑलरेडी ये काम कर रहा है। हमने ये भी सुना है कि चेल्सी में जाबी अलोंसो वो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है, जबकि वो सीजन के एंड में, सीजन के बाद में एप्लीकेबल है उसका नया कॉन्ट्रैक्ट, बट ही इज ऑलरेडी वर्किंग विद द टीम। और ये सुन के भाई मेरे को लगता है दिस इज नॉट अ फ्लूक। पीपल आर सेइंग कि भाई पेप गार्डियोला के जाने से मैनचेस्टर सिटी कोलैप्स हो जाएगी और डोमिनेट नहीं कर पाएगी। आई डू नॉट थिंक सो इट इज दैट केस यार। मतलब मैनचेस्टर सिटी पेप गार्डियोला के आने से पहले भी सक्सेसफुल थी और पेप गार्डियोला के बाद भी सक्सेसफुल होगी, क्योंकि इस तरीके से, ये जो तरीका देखा है ना तुमने, इस तरीके से वो काम करते हैं। It is not about Enzo Maresca, it is not about Pep Guardiola. Yes, Pep Guardiola is one of the greatest managers ever, but वो बिना पेप के भी अपनी जीत रहे होते ट्रॉफीज और वो इतना मे भी डोमिनेट ना कर पाए, लेकिन दे वुड, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं भाई, दे वुड बी रियली ऑलवेज एट द फोर फ्रंट। एंड नाउ दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज हमारे को, मुझे लगता है यूनाइटेड को प्रीमियर लीग टाइटल ड्रीम करने से ज्यादा अब एक्ट करने की तरफ काम करना चाहिए। नाउ एक्ट के लिए एक ये प्लेयर है जिसको आप ला सकते हो, सांड्रो टोनाली। इसकी फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा। बहुत से लोग सवाल करते हैं भाई ये क्या एक्चुअल में कैज़ेमीरो की रिप्लेसमेंट हो सकता है? नाउ एलेक्स क्रूक ने बताया है सांड्रो टोनाली के लिए ही वांट्स आउट ऑफ न्यूकासल। दिस इज वेरी 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 बिग न्यूज भाई। उन्होंने ये बताया है कि देखो जनवरी में इसीलिए रूमर्स आए थे लास्ट डे पे कि आर्सेनल जा सकता है, क्योंकि सांड्रो टोनाली वांट्स टू मूव, बेसिकली ही वांट्स टू ट्राई अ न्यू चैलेंज। सो इसलिए आर्सेनल के रूमर्स आए थे। आर्सेनल भी सुनने में आ रहा है सांड्रो टोनाली की तरफ देख रही है, बट दे आर नॉट वेरी एक्टिव इस टाइम पे एटलीस्ट। नाउ अच्छी बात यह है कि भाई सांड्रो टोनाली का जो प्राइस पहले कोट किया जा रहा था, अब पिछले कुछ दिनों से कंसिस्टेंटली उसके प्राइस में गिरावट बताई जा रही है। एलेक्स क्रूक ने बताया है कि सांड्रो टोनाली वुड बी चीपर। देखो इन्होंने कोई नंबर नहीं दिया, कुछ दिन पहले हमें पता चला था कि 100 मिलियन पाउंड्स नहीं, इट इज 100 मिलियन यूरोज, यानी 85-87 मिलियन पाउंड्स की डिमांड आ सकती है। बट एलेक्स क्रूक ने बताया यहाँ पे कि सांड्रो टोनाली वुड बी चीपर देन अदर टारगेट जो यूनाइटेड की विश लिस्ट में है।
एलियट एंडरसन से तो काफ़ी सस्ता होगा वो। अब यूनाइटेड की विश लिस्ट में ऐसे कौन से प्लेयर हैं, और मे बी हमारी विश लिस्ट में एक एलियट एंडरसन है, मे बी शुआमेनी है। अगर उससे भी चीपर होगा तो आई डोंट नो व्हाट टू से। भाई देखो, मैं वापस बता रहा हूँ, ये तीनों के तीनों बहुत बढ़िया मिडफील्डर हैं। ये बिल्कुल क्वेश्चन हो सकता है, देखो शुआमेनी पे किसी को डाउट नहीं होगा कि वो प्योर नंबर 6 प्लेयर है, सब उसको अपने दिमाग में एनविजन कर सकते हैं, 99% ऑफ अस, राइट। एलियट एंडरसन के साथ वो डाउट आता है कि भाई वो क्या प्योर नंबर 6 खेल पाएगा, कोबी मेनू को सपोर्ट कर पाएगा एज अ नंबर 6, या दोनों के दोनों नंबर 8 हो जाएंगे और पीछे से हम खुल जाएंगे। सेम डाउट लोगों को सांड्रो टोनाली के लिए आता है, बट मैं आपको बता रहा हूं, सांड्रो टोनाली करेंटली प्लेज एज अ नंबर 6 एट न्यूकासल। उस चीज के लिए मैं तुम्हारे सामने ये लाया हूं। देखो, कुछ दिन पहले न्यूकासल और नॉटिंघम फॉरेस्ट का ही गेम था, तो लोग कहते हैं भाई ब्रूनो गिमेरेश नंबर 6 है, सांड्रो टोनाली नंबर 8 है। जबकि आप हीट मैप से देख सकते हो सांड्रो टोनाली किस पोजीशन में मोस्ट ऑफ द टाइम काम करता है। बट मैं आपको ये बात बताते बताते ये बताता हूं कि न्यूकासल का जो एडी हाउ का स्ट्रक्चर है, उसमें शुरुआती टाइम में अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई सांड्रो टोनाली नंबर 8 है, तो आप पूरे तरीके से गलत नहीं हो भाई। एसी मिलान में भी वो नंबर 8 की पोजीशन पे खेलता था, जब न्यूकासल में आया तब भी वो नंबर 8 की पोजीशन पे खेलता था, राइट साइड से। और उस टाइम पे एडी हाउ उनको वहां खिलाते थे और ब्रूनो गिमेरेश को डीप लाइंग प्लेमेकर खिलाते थे। उसके बाद एक साल पहले उन्होंने टेक्टिकल स्विच मारा है, जहां पे उन्होंने दोनों की पोजीशंस इन्वर्ट कर दी हैं, और जहां पे ब्रूनो गिमेरेश की एनर्जी यूज होती है अप एंड डाउन द पिच। बट सिंस सांड्रो टोनाली इज द बॉल बेसिकली प्ले मेकर, जिसकी पासिंग रेंज एक्सेप्शनल है, तो आप उसको डीप पोजीशन में चाहते हो ताकि आपके प्लेयर के पास ज्यादा टाइम मिल पाए प्लेयर्स को पिक आउट करने के लिए। नंबर 8, नंबर 10, इन पे जैसे ही बॉल जाती है इन पे प्रेशर स्टार्ट हो जाता है। नंबर 6 को थोड़ा ज्यादा टाइम मिलता है बॉल के साथ काम करने के लिए। सो सांड्रो टोनाली की लॉन्ग रेंज पासिंग इज एक्सेप्शनल, और उसके कारण मुझे लगता है यूनाइटेड इस प्लेयर को देख रही है। बट ऑफ कोर्स यूनाइटेड के मन में है कि भाई खर्चा कितना होगा। आप देख सकते हो वापस से सांड्रो टोनाली प्लेज डीपर, बट वापस मैं आपको बात बता रहा हूं कि ये पूरे गेम में इतनी फ्लूइड रहती है इनकी मिडफील्ड, जब ये दोनों के दोनों रोल्स कर चुके हैं दोनों प्लेयर्स, तो इसलिए वो बीच में स्वैप भी करते रहते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम सांड्रो टोनाली आपको पीछे ही दिखाई देगा। आप यूनाइटेड के गेम्स में भी देख सकते हो कितनी बार आपको ऐसा लगेगा कोबी मेनू इज प्लेइंग बिटवीन द सेंटर बैक्स और कैज़ेमीरो थोड़ा उनसे आगे है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि कैज़ेमीरो नंबर 8 हो गया और कोबी मेनू नंबर 6 हो गया। इट्स जस्ट दैट कि टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी होती है गेम के बीच में, आप एक रिजिड पोजीशन के साथ नहीं खेलते हो। सांड्रो टोनाली भी वैसा ही प्लेयर है, आपको काफी बार बॉम्ब फॉरवर्ड करता हुआ दिखाई देगा, बट प्राइमरली वो नंबर 6 की तरह खेलता है। अब देखने वाली बात यह है क्या यूनाइटेड इस डील को कर सकती है, क्योंकि एलियट एंडरसन अगर नहीं आ रहा, शुआमेनी अगर आपको मुश्किल लग रहा है भाई, उसके बाद आपको ये डील करनी चाहिए। मेरे को नहीं लगता उसके बाद आप तीसरी डील के लिए भी कोई बहाना ला सकते हो। इन तीनों में से एक डील तो होनी चाहिए। टॉकिंग अबाउट द आउटगोइंग्स दोस्तों, ये चीज मेरे सामने आई है और मुझे लगता है हमारे फैन बेस में बहुत से लोगों को समझ नहीं आएगा कि ये किस तरीके से हम पैसा यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से आधे से ज्यादा पैसा हम यूज कर भी नहीं सकते हैं। सो मैं आपको बताता हूँ क्या है कि आउटगोइंग से रिलेटेड मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज ने बताया, देखो, और ये बहुत से आउटलेट और बहुत से लोग इस टाइम पे स्पेक्यूलेट कर रहे हैं, यूनाइटेड 100 मिलियन अर्न कर सकती है, यूनाइटेड आउटगोइंग से 150 मिलियन ला सकती है, 120 मिलियन ला सकती है, 115.556 मिलियन ला सकती है, ऐसी बातें कर रहे हैं। मोटी बात यह है, इन्होंने बताया देखो मैनुअल उगारते 20 मिलियन में चला जाएगा, रास्मस होयलैंड 38 मिलियन की डील हो गई है, रैशफोर्ड की 26 मिलियन की डील बची हुई है, आंद्रे ओनाना 20 मिलियन की डील हो जाएगी ना। आपको मैं आंख बंद करके यहां से देख के बता सकता हूं 36 मिलियन पाउंड इस 104 मिलियन पाउंड में से हम यूज कर सकते हैं, मे बी उससे कम। रीजन उसका यही है, मैनुअल उगारते मे बी आप 20 मिलियन में बेच पाओ, बट आप उसको यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको आज भी पीएसजी को पैसा देना है प्रीवियस ट्रांसफर्स का। जिस टाइम पे आपने प्लेयर बेचा, वो सारा पैसा जो आप 5 साल में देने वाले थे वो आपको इमीडिएटली देना पड़ेगा। सो अगर हम आंद्रे ओनाना को 20 मिलियन में बेचते हैं, अगर हम मैनुअल उगारते को 20 मिलियन में बेचते हैं, तो हमारे को 20 मिलियन में से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा जिसको हम यूज कर पाएंगे अपने ट्रांसफर पे। अकाउंटिंग की बुक्स में ये चैप्टर वहीं पे क्लोज हो जाएगा कि एक हाथ से 20 मिलियन लिए, एक हाथ से 20 मिलियन दिए, जो हमें पहले अगले 2 साल में देने थे। नाउ मार्कस रैशफोर्ड, सिंस उसके लिए हमने कोई भी ट्रांसफर फी नहीं दी, उसकी ट्रांसफर फी ऑलरेडी मतलब 0 है हमारे लिए, सो वो 26 मिलियन आपके लिए प्रॉफिट की तरह काम करेगा। और रास्मस होयलैंड के जो 38 मिलियन है, आप सोचो 72 मिलियन में आपने प्लेयर लिया था, 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट में, 3 साल हो चुके हैं, 5 साल में आप वो पैसा देने वाले थे, तो अब आपको क्या लगता है कि कुछ पैसा बचेगा हमारे पास? यस, क्योंकि अब 3 साल होने वाले हैं रास्मस होयलैंड की डील को खत्म हुए हुए यूनाइटेड ने जब स्टार्ट करी थी, तो यूनाइटेड 5 में से 3
पेमेंट्स दे चुकी है। अब 2 पेमेंट्स बची हैं, यानी 28 मिलियन पाउंड के आसपास हमारे को पैसा देना बाकी है इस टाइम पे अटलांटा को, जहां से हमने रासमस हॉयलैंड को लिया था। तो अगर हम 38 मिलियन में बेच रहे हैं, 28 मिलियन अभी भी अटलांटा के देने हैं, तो 10 मिलियन का हमारे को प्रॉफिट होगा। तो हम इसमें से 36 मिलियन ही यूज कर सकते हैं। सो आप समझदार हो, आपको पता होना चाहिए जब भी आप ये फिगर देखते हो यूनाइटेड 105 मिलियन ले आएगी, नहीं, उसमें से मे बी हम 35 मिलियन ही कर पाएंगे। इतना अपने दिमाग में आप फिट बात याद रखना। उसके बियॉन्ड दोस्तों रूबेन एमरिम के बारे में एक न्यूज़ आई है, बेन जेकब्स ने बताया है, क्योंकि यही रूमर्स आए थे, यही खबरें आई थी कि रूबेन एमरिम अब बेनफिका जा सकते हैं, क्योंकि बेनफिका के मैनेजर जोजे मरीनियो जा रहे हैं रियल मैड्रिड। नाउ उन्होंने बताया है कि देयर आर नो प्लान्स ऑफ रूबेन एमरिम टू जॉइन बेनफिका। रूबेन एमरिम ने डिसीजन पहले ही ले लिया था कि मैं करियर बाहर देखना चाहता हूं अभी, तो इस टाइम पे वो बेनफिका नहीं जाना चाहते, और ये सोर्स बेन जेकब्स है, तो मैं इस बात को बिल्कुल मान लूंगा। और मेरे को लगता भी नहीं रूबेन एमरिम को कोई जल्दी होनी चाहिए, ही शुड रिलैक्स, क्योंकि उसको पैसा यूनाइटेड से आज की डेट में मिले जा रहा है। ही वॉज नॉट सैग्ड, वो पेरोल पे आज भी यूनाइटेड के है, वीकली बाई वीकली जैसे भी उसको पैसा मिलता था वो उसको सैलरी मिले जा रही है। 1 साल का और कॉन्ट्रैक्ट बचा है, उसके बाद आप फ्री एजेंट हो, तो वो उसके बाद निकल सकता है एक सबैटिकल लेने के बाद। नाउ उसके बियॉन्ड दोस्तों ये खबर सुन के तो मेरे को ऐसा लगा, मैं सच में जैसे पहले आपको बताया था राखी का स्वयंवर देख रहा हूं, और देखने आने वाले कौन कौन है भाई, देखने आने वाले स्वयंवर के लिए लड़ाई कौन कर रहे हैं, ऋतिक रोशन, अर्जुन रामपाल, जॉन इब्राहिम, अब ये सब लगे हुए हैं राखी सावंत के लिए, ऐसा लग रहा है। अगेन सो खबर क्या है भाई, न्यूज आ रही है कि जोजे मरीनियो वांट्स डिएगो डेलो, क्योंकि वो कह रहे हैं देखो डानी कार्वाहल जा रहे हैं तो हमें राइट बैक चाहिए ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को बेसिकली चैलेंज करने के लिए, और हु बेटर देन डिएगो डेलो। नाउ डिएगो डेलो अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिलाता हूं, जब ये 19 साल के थे तो जोजे मरीनियो यूनाइटेड के मैनेजर थे जो लेके आए थे डिएगो डेलो को, और वो कह रहे थे ही इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट बेसिकली डिफेंडर्स या फुल बैक्स इन द आई हैव सीन इन माय करियर, ऐसा सा कुछ उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली थी। उनको काफी अच्छे लगते हैं डिएगो डेलो, और उस टाइम पे 19 साल के थे, उसके बाद तो इन्होंने ये एसी मिलान भी गए लोन पे, उसके बाद यूनाइटेड के लिए कंसिस्टेंटली खेल रहे हैं। और जो भी मैनेजर आता है भाई डिएगो डेलो का फैन होता है, मुझे समझ नहीं आता वो ऐसा क्या करता है, गेम देख के मुझे समझ नहीं आता, बट यस उसके बियॉन्ड बहुत सारी चीजें हैं, पैशन है, डिसिप्लिन है, मे बी ही इज अ टीचर्स पपेट कि वो हर चीज एकदम बाय द रूल बुक जैसा मैनेजर बोलता है वैसा करता है। बट यस कुछ मोमेंट्स में बहुत इरिटेट कर सकता है, खासकर चांसेस मिस करने में, बॉल पोजेशन में, कुछ गेम्स में बढ़िया लगता है, कुछ गेम्स में हाईली इनकंसिस्टेंट दिखाई देता है डिएगो डेलो। एटलीस्ट फैंस को, मैनेजर्स की नजर एकदम अलग है हमसे। नाउ ये बता रहे हैं कि डिएगो डेलो की वैल्यू है 30 मिलियन। नाउ अब मैं आपको बताता हूं 2019 में हम इसको लाए थे मेरे ख्याल से, या 19 साल का था तब लाए थे, 2017 में। मोटी बात ये है हम इसका पूरा पैसा दे चुके हैं 5 साल में, अब ये हमारे लिए जीरो कॉस्ट प्लेयर है। अगर आप इसको 30 मिलियन में, 20 मिलियन में, 40 मिलियन में बेचते हो, दैट इज ऑल प्योर प्रॉफिट। तो यूनाइटेड के ट्रांसफर बजट के लिए काफी बढ़िया चीज हो सकती है वो। अब मोटी बात यह है कि मेरे को नहीं लगता यूनाइटेड इसको बेचेगी। क्यों? क्योंकि माइकल कैरिक भी एक मैनेजर है, और माइकल कैरिक को भी डिएगो डेलो पसंद है, जैसे हर मैनेजर को डिएगो डेलो पसंद आता है। सो ये रूमर्स आ रहे हैं कि डिएगो डेलो के 2 साल बचे हैं कॉन्ट्रैक्ट के, और यूनाइटेड उसको नया कॉन्ट्रैक्ट देने वाली है। सो ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज होगी। जैसा कि यहाँ पे ग्रेम बेली ने बताया है कि यूनाइटेड आर प्रिपेयरिंग अ न्यू इंप्रूव टर्म फॉर डिएगो डेलो, और यहाँ पे डीप इंटरेस्ट आ रहा है रियल मैड्रिड से, बार्सिलोना से, बायर्न म्यूनिख से। नाउ यू गेट इट, राखी का स्वयंवर, ऋतिक रोशन, अर्जुन रामपाल, जॉन इब्राहिम, समझ रहे हो तुम? तो ये हो रहा है भाई। अब मैं यहाँ पे आपको ये भी बता सकता हूँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है डिएगो डेलो का जो एजेंट है वो नेगोशिएट करना चाह रहा है बेटर टर्म्स अपने प्लेयर के लिए, कि भाई देखो उसकी सैलरी एक्स है, मेरे को एक्स प्लस 20% या 30% का जंप चाहिए, वट एवर दैट अमाउंट इज, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। और एक्चुअल में तुम्हें पता है हमारे को बार्सिलोना भी पूछे, तो तुम्हें पता है बायर्न म्यूनिख फोन ये देखो मिस कॉल, ये देखो रियल मैड्रिड जोजे मरीनो मिस कॉल, ऐसी चीजें वो हो सकता है कर रहे हो, इस तरीके से वो लीक कर रहे हो ताकि यूनाइटेड के ऊपर प्रेशर पड़े बेटर डील्स ऑफर करने के लिए। और वो हर एजेंट का काम होता है, वो हर प्लेयर करता है। आज डिएगो डेलो के लिए हो रहा है, पर पहले हमारे रोनाल्डो, रूनी सब के लिए भी हुआ है, तो कुछ इसमें नया कोई बहुत बड़ी बसूरी वाली बात नहीं है ना। कुछ इंटरेस्टिंग खबरें भाई यहाँ पे, जो ट्रेबजॉन्स्पोर है जहाँ पे अभी ओनाना गए हुए हैं, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने आके बताया हमें 1 और साल का लोन चाहिए आंड्रे ओनाना के साथ। देखो आंड्रे ओनाना का इस टाइम पे बुक वैल्यू 30 मिलियन के आसपास होगा, सो मे बी यस इसका 20 मिलियन के आसपास होगा सीजन के एंड में। सो आई डोंट थिंक सो कि आंड्रे ओनाना इस साल कोई 20 मिलियन में खरीदेगा, मे बी उसको लोन पे ही जाना पड़ेगा। देखते हैं दोस्तों कैसा होता है आगे। मार्कस रैशफोर्ड वाली न्यूज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है यार। यहाँ पे हांजी फ्लिक ने ग्रीन लाइट दे दी है
ऐसा बता रहे हैं मटे मटेटो, ये फब्रिज़ियो रोमानो के साथ काम करते हैं। इन्होंने बताया है कि हांजी फ्लिक चाहते हैं मार्कस रैशफोर्ड को रखना और इस टाइम पे मार्कस रैशफोर्ड वेज कट लेने के लिए तैयार हैं। नाउ बार्सिलोना अब मूव फॉरवर्ड करेगी और मुझे पता है बार्सिलोना इस टाइम पे मूव फॉरवर्ड कर रही है इस डील के साथ। मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आती, हांजी फ्लिक ने ग्रीन लाइट दे दी, ऐसा नहीं है। हांजी फ्लिक ने बहुत पहले से ग्रीन लाइट दे रखी थी और हांजी फ्लिक की ग्रीन लाइट कोई देख भी नहीं रहा भाई। वो ऐसी ट्रेन की झंडी है जिस पे कोई देख ही नहीं रहा जिसको, ठीक है? वो ग्रीन लाइट देख ही नहीं रहा वहाँ पे कोई, क्योंकि बार्सिलोना हांजी फ्लिक से पूछ के बिज़नेस नहीं कर रही, वो अपनी बुक्स देख के बिज़नेस कर रही है। वो उनमें डेको को नहीं पता भाई मैं किस प्लेयर को ले सकता हूँ, कितने में नहीं ले सकता हूँ, पैसे ही नहीं है जेब में, वो क्या करेंगे? हांजी फ्लिक की जो बेसिकली इच्छाएँ हैं वो पूरी नहीं हो सकती हैं, जो जिस तरीके की हालत में बार्सिलोना है। सो इस टाइम पे वो वापस चिंदी चोरी कर रहे हैं और वो इस डील को दबाना चाहते हैं, पैसा कम करवाना चाहते हैं। उधर मार्कस रैशफोर्ड से कह रहे हैं तू अपनी सैलरी कम कर, इधर यूनाइटेड से कह रहे हैं भाई तेरे को इतनी चीप डील दी थी ना वो भी हम नहीं दे पाएंगे, प्लीज थोड़ा सा नेगोशिएट करो। उनको लग रहा है लाजपत नगर की मार्केट है और यूनाइटेड से मजे ले लो। तो यहाँ पे फब्रिज़ियो रोमानो ने आके भी बता दिया कि बार्सिलोना यूनाइटेड दोनों सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। यूनाइटेड इंसिस्ट कर रही है कि भाई जो पहले बात हुई थी, देखो फ्री में जाने दिया प्लेयर 1 साल लोन पे, अब जो बात हुई थी पहले प्लीज वो पैसा दे दो हमारे को, 30 मिलियन यूरोज यानी 26 मिलियन पाउंड एक बार में दे दो, खत्म करो प्लीज। और बार्सिलोना कह रही है नहीं यार प्लीज, ये पूरा नहीं, ऐसे नहीं, थोड़ा इसको 3 साल में बांट लो, 5 साल में बांट लो, ये कर लो वो कर लो। बार्सिलोना इस तरीके से नेगोशिएट करने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है अल्टीमेटली वो बार्सिलोना जाएगा और इसमें कहीं ना कहीं बीच में यूनाइटेड को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा बार्सिलोना के साथ। खैर लास्ट खबर है दोस्तों ये कि कैज़ेमीरो जो हमारे प्लेयर है, ऐसे भी रूमर्स आ रहे हैं कैज़ेमीरो लास्ट गेम नहीं खेलेगा, बट मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है ब्राइटन के अगेंस्ट खेलेगा वो। अब वो बता रहे हैं कि इंटर मियामी के साथ ये डील हो सकती है, फब्रिज़ियो रोमानो ने बताया है। कैज़ेमीरो इज वेरी क्लोज, बेन जेकब्स ने भी बता दिया। सो नेक्स्ट सीजन आप देख सकते हो कैज़ेमीरो और लायनल मेसी की जोड़ी इंटर मियामी की पिंक 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 शर्ट्स में। नाउ आप अपनी राय दोस्तों बता सकते हो इन सारे ट्रांसफर्स पे, आउटगोइंग से लेके इनकमिंग तक, शुआमेनी, टोनाली एंडरसन से लेके डिएगो डेलो की सेल तक। क्या है तुम्हारे थॉट्स? लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके भी सपोर्ट कर सकते हो। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।